हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये लेक्चर 8 है, जो कि पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम एटॉमिक रेडियस के बारे में जानेंगे। आखिर एटॉमिक रेडियस होता क्या है, उसका ट्रेंड किस तरीक़ा से चलता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। इसको नापना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी एटम की कोई खास बाउंड्री नहीं होती, एक शार्प बाउंड्री नहीं होती कि वो किस तरीक़ा से पाया जाएगा और कहाँ पाया जाएगा। दूसरा बात, कोई भी एटम एक तो स्मॉल साइज का होगा और दूसरा वो अपने आइसोलेटेड फॉर्म में जल्दी से हमको मिलता नहीं है। इसीलिए हम आइसोलेटेड करने का मतलब कि वो एक सिंगल एटम हमें हमेशा मिलता नहीं है, वो हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम केस में बाउंडेड फॉर्म में मिलता है। इसीलिए भी इसको नापना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रेडियस को मेजर करने के लिए बाउंडेड सिचुएशन की जरूरी पड़ती है, यानी दो एटम के बीच में बॉन्ड होना जरूरी होता है। इसके आधार पर जो रेडियस का जो 3 टाइप आता है हमारे पास, पहला है कोवेलेंट रेडियस। ये नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाला एक रेडियस होता है, जो कि इस तरीके से कुछ ओवरलैप करने के कारण बनता है। जब इस दोनों के बीच में हम देखेंगे तो इतने डिस्टेंस का जब हम आधा लेंगे, ये इसका रेडियस कहलाता है। अब जब मेटालिक रेडियस हम बनाने चलते हैं, तो अब ये मेटल्स के बीच में नाम से ही पता चल रहा है कि मेटालिक रेडियस जो है मेटल्स के बीच में बनेगा। अब इन मेटल्स के बीच में क्या होता है, जब दो मेटल के एटम आपस में इधर आएंगे, सटेंगे, तो यहाँ होता है कि इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम डायमीटर ले लेते हैं, और डायमीटर का हाफ हम शुरू से ही जानते हैं कि रेडियस हो जाता है हमारा। तो ये मेटालिक रेडियस होता है। जब हम कभी देखेंगे नोबल गैसेस वगैरह के लिए होता क्या है कि वो गैसेस ज़्यादातर दूर दूर रहेंगी, वो आपस में जल्दी से पेयरिंग नहीं करती, क्योंकि वैसे भी नाम ही उनका नोबल इसलिए रखा गया है क्योंकि जल्दी से वो बॉन्ड नहीं बनाती है, वो एक्सेप्शनली ही बॉन्ड बनाती है। तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि जब हमको इनके बीच का रेडियस नापना होता है, तो इनको हम ऐसे प्लेस करेंगे और इनके बीच में क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे, दोनों एटम के बीच का, और फाइनली इसका हाफ कर देंगे, तो ये आ जाता है हमारा वॉन डेर वाल रेडियस। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीका से एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड चलता है लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप। हम आगे इसको देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं जनरल ट्रेंड ऑफ साइज या एटॉमिक रेडियस। अब क्या होता है, किसी भी पीरियड में जब हम देखने जाएंगे तो होता क्या है, पीरियड हमारा ऐसे चल रहा हॉरिजॉन्टली। इसमें क्या होगा, जब हम इधर बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इधर जब हम बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जिसको जेड इफेक्टिव कहते हैं, वो अलोंग द पीरियड बढ़ता। हमने जस्ट पहले इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा अलोंग द पीरियड बढ़ता है। जब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। अरे मान लीजिए कि आगे अगर हमारा न्यूक्लियस अपने तरफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास आएंगे। अगर वो पास आएंगे तो ऑब्वियस है कि साइज हमारा डिक्रीज कर जाएगा। इसी कारण से होता क्या है कि अगर हम एग्जांपल लेके चले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ तक तो ऐसा ही चलता है। यहाँ तक तो नॉर्मली साइज डिक्रीज होते चलता है। लेकिन क्या होता है, जब हम नोबल गैस की तरफ जाते हैं, ग्रुप नंबर 18, तो यहाँ आ जाता है वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, जिसके कारण क्या होता है कि साइज हमारा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वॉन डेर वाल रेडियस का, जैसे हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि वो एटम कितने कितने दूर पर हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका रेडियस भी बड़ा होगा। अब हम एक ग्रुप के अंदर देखेंगे, यानी ये तो हम लेफ्ट टू राइट देख रहे थे, लेफ्ट टू राइट। अब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, टॉप टू बॉटम देखते हैं। टॉप टू बॉटम जब हम देखने चलेंगे तो क्या होता है, पीरियड नंबर बढ़ता है हमारा, पीरियड नंबर बढ़ेगा, पीरियड नंबर इंक्रीज करेगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा होगा तो ऑब्वियस है कि हमारा साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो एटम बड़ा होते चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, साइज हमारा इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल में, लीना की रब से फरियाद वाला जो ट्रेंड हमारा चलता था, तो डाउन द ग्रुप हमारा साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब हम आगे देखते हैं
और इसके बारे में तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑब्वियस है एक्सेप्शंस तो आएंगे ही। तो हमारा कुछ इरेगुलर ऑर्डर होता है साइज का कहाँ कहाँ। तो सबसे पहला ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो कि पी ब्लॉक के अंदर आता है। इन जनरल क्या होना चाहिए था, बैगन, आलू, गाजर इन थैला होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो गैलियम होता है वो एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। अब क्यों होगा, तो होता क्या है इस जगह पर आते आते 3D इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बगल में इसके। अब गैलियम के अंदर 10 3D इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब डी की जो शिल्डिंग होती है वो पुअर होती है, डी का सिग्मा डी और एफ का सिग्मा पुअर होता है, कमजोर होता है। तो सिग्मा के कमजोर होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली साइज गिर जाएगी। इसी कारण से गैलियम का जो साइज होता है एल्युमिनियम से कम होता है। ये सवाल अक्सर बोर्ड्स में और नीट में पूछा जाता है, इस ट्रेंड के बारे में आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा टॉप टू बॉटम साइज इन डी ब्लॉक, यानी ग्रुप नंबर 3 से 12 के लिए बात करते हैं, लेकिन ट्रेंड जब चेंज होता है वो हमारा चौथे ग्रुप से 12th ग्रुप के बीच में होता है। थर्ड ग्रुप में ये स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम ऐसा ही रहेगा नॉर्मल की तरह। जबकि होता क्या फोर्थ में टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम, लेकिन हॉफनियम और जिरकोनियम आपस में आके बराबर हो जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर तो हमारा डी था, इसकी तो पुअर शिल्डिंग होती है, लेकिन इससे भी भयानक वाला गरीब एफ वाला। अब यहाँ पर 14 एफ के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पुअर सिग्मा हो जाएगा। और जब सिग्मा ही पुअर, धक्का देने वाला कमजोर तो खींचने वाला मजबूत, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब कोई खींच रहा है पास तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा पास आएगा तो साइज तो डिक्रीज होगी ही, जिसके कारण से हॉफनियम और जिरकोनियम की साइज लगभग सिमिलर हो जाती है। और ऐसा ही 12th ग्रुप तक चलता है, क्योंकि यहाँ पर सब के अंदर एफ के एफ के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए 3D, 4D और 5D ये सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि ये 4th to 12th ग्रुप का ये ट्रेंड, जनरल ट्रेंड ऐसा ही रहता है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि अक्सर ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ब्लॉक वाइज इसके ट्रेंड को, साइज के ट्रेंड को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा एस ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आता है। एस ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, मस्त वाला हमारा ग्रुप है, इसके पास कोई एक्सेप्शन का झंझट ही नहीं है। अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट ऑब्वियस जनरल है, ये साइज डिक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। तो इसलिए लिथियम से बड़ा सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, इस तरीका से ये चलेगा। लेकिन अब इसके साथ साथ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मिक्स्ड ट्रेंड इसका, कि मिक्स्ड रूप में अगर हम दोनों ग्रुप को एक साथ कंपाइल करके चलेंगे तो कैसा होगा। तो हमको दो चीज जानना, एक हमको ई बनाना आना चाहिए, दूसरा एन लिखना आना चाहिए। तो हम ई कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ तक हमारा ई हो गया। अब ई के बाद हमको लिखना एन, वो भी उल्टा। तो यहाँ ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। तो हमारा ट्रेंड कुछ इस तरीका से चलेगा, पहले ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, इधर से चलते चलेगा, फिर देन ये और देन ये। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ट्रिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पी ब्लॉक। इसमें 14 to 18 के बीच में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, टॉप टू बॉटम इसकी साइज इंक्रीज ही करती है। जबकि 13 का मैंने आपको पहले एक्सेप्शनल ट्रेंड के बीच में बता दिया था, गैलियम के अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण से इसके साइज में डिफरेंस आ जाता है। अब इसके बाद हम डी ब्लॉक को देखेंगे, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम डी ब्लॉक की ओर देखते हैं। डी ब्लॉक के अंदर ये जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज के अंदर, अक्सर इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और ये स्कैंडियम से लेके जिंक के बीच में अजीब सा वेरिएशन होता है, एक फिक्स नहीं, इरेगुलर टाइप की चीज़ चलती है। इसमें क्या होता है, स्कैंडियम से बड़ा रहता है टाइटेनियम से, उससे छोटा वेनेडियम, उससे छोटा क्रोमियम। यहाँ तक तो मामला ठीक चलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बड़ा रहता है सिग्मा से। जबकि यहाँ पर आने के बाद मैंगनीज में दोनों बराबर हो जाते हैं। और कारण एक और भी रहता है कि इसका D5 कन्फिग्रेशन हो जाता है, यानी
डी सबसेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके कारण से वो स्टेबल हो जाता है। और इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर होने के कारण आयरन, कोबाल्ट और निकल की साइज बराबर रहती है लगभग। देन फिर से ये बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये जेड इफेक्टिव से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जिंक की और कॉपर की साइज थोड़ी बड़ी होने लगती है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखने जाते हैं तो स्कैंडियम जिंक से बड़ा होता है और मैग्नीज जिंक के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि हम इसको ओवरऑल देखते वक्त गड़बड़ कर देंगे उसको। कभी कभी एक्स्ट्रा में ये 2 बार पूछ चुका है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख रखा है। अब टॉप टू बॉटम का ट्रेंड हमने पहले ही देख लिया था कि थर्ड ग्रुप में नॉर्मल चलता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, जबकि 4th to 12th ग्रुप में क्या होता था कि वो जो F के इलेक्ट्रॉन आ जाते थे 14, जिसके कारण से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता था और यहाँ दोनों की साइज बराबर हो जाती थी। हमने जैसा कि जिरकोनियम और हॉफनियम के अंदर देखा था, इसलिए 4th to 12th ग्रुप 3D से बड़ा 4D और 4D और 5D लगभग बराबर हो जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एफ ब्लॉक। अब इसके अंदर लेंथेनॉइड जो आते हैं उसमें लेफ्ट टू राइट जब हम इलेक्ट्रॉन फीलिंग का ट्रेंड देखते हैं तो वहाँ क्या होता है 4f सबसेल बढ़ते जाता है धीरे धीरे, जिसके कारण जितना 4f बढ़ेगा उतना सिग्मा डिक्रीज करेगा और सिग्मा डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण से साइज ऑब्वियस डिक्रीज कर जाएगी। इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब हम इसके साइज का ट्रेंड देखने जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज करनी चाहिए थी, ऑब्वियस है कर ही रही है। लेकिन यहाँ फिर से एक ये हमारे मैग्नीज के थोड़े एक्सेप्शन वाले चाचा आ गए। ये इसमें क्या होता है F7 होने के कारण ये भी हाफ फिल्ड हो जाता है, जिसके कारण से ये यहाँ छोड़ के यहाँ आना पसंद करेगा, यानी ये सबसे बड़ा हो जाता है इन सब के बीच में। जबकि ये M स्टेज है, यानी नॉर्मल ग्राउंड स्टेज पर ये सारे देख रहे हैं, जबकि M+3 स्टेज पर जब हम देखने जाएंगे तो ये ट्रेंड नॉर्मल ही चलता है, यानी Cesium+3 इज ग्रेटर देन Pr+3 इज ग्रेटर देन Nd+3 इज ग्रेटर देन Pm+3 Sm+3 Eu+3 Gd+3 Tb+3 Dy+3 then HO+3 then Er+3 Tm+3 YB+3 एंड Lu+3। ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये दोनों में एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल इन बोथ M एंड M+3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।